हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। এটা কি নতুন হয়েছে নাকি হেডমাস্টার করেছে? ও আগে স্যারটা যে রিটার্ন হয়ে গেছে উনি কিন্তু ভালো ছিল, কথাবার্তা। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दीदी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सुजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम कामनी माता जी। कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। सब भक्त हरे माता जी दंडवत प्रणाम। कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। देव प्रभु जी पंचम प्रणव हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग भक्त को हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण कृष्ण प्रणाम। माता जी पंचम प्रणव हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी कृष्णा मोहन प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम अनिल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। सभी आज अभी नरसिंह सभी आरती की भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी पंचांग सभी को धन्यवाद। पंचम पंचम प्रणाम। प्रभु जी ने दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज टर्न लक्ष्मी ठाकुर माता जी का है, लेकिन वो आई नहीं है अभी तक। तो एक भक्त नरसिंह आरती कीजिए, कोई भक्त वॉलंटियर है तो। नामस्ते नरसिंहाय नामस्ते नरसिंहाय
प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकाशिपूर्वृक्षः शिलाटङ्का नखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाखां अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भक्ति विघ्न सिंह भगवान की जय। श्रवणी भक्त प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु निताई गौर प्रेमानंद। हरि बहुत सुंदर देव प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा। सुंदर बहुत सुंदर। प्रभु जी, वापस बहुत जाएंगे सुंदर। आपकी इजाजत के बिना ही मैंने गा दिया प्रभु, इजाजत लेने की। नहीं प्रभु नहीं, जी इजाजत की जरूरत नहीं है प्रभु जी। मुझे केवल सुधा माता जी ने हैंड रेज किया था तो उनको ना बुरा लगा हो, बाकी सब ठीक है। और किसी ने कोई हैंड नहीं, रेज नहीं गुरुजी किया ने था। अच्छा गाया, बहुत बढ़िया गाया, गुरुजी का बहुत अच्छा रहा। माता जाएंगे, सॉरी मैंने देखा हरे नहीं आपको। कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, गुरु जी को दंडवत गुरु जी प्रणाम। आगे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, गुरु गुरु जी जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे सभी भक्तों को कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को नमस्कार। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सब। नमो विष्णुपदाय श्रीमते राधानाथ स्वामी के नामे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो आज हम 17वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो ये किसका टर्न था बताने का? क्या? आज लक्ष्मी माता जी का था लेकिन वो आई नहीं है। आई नहीं। नहीं आया। माता जी ओके, म्यूट कीजिए प्लीज। किसी का माइक चालू है? और गुरु जी जो सेवा तीनों वाली 3 सत्र जो होती है, तीनों सत्र की सेवा मैंने शेयर कर दी है। तो एक जी। दो भक्त को कष्ट है जो मैंने आपको शेयर किया है, हम्म। तो उसको मैंने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की कोशिश किया है, कर दी। तो बाकी भक्त से निवेदन है कि अगर उसमें कोई चेंज आपको ऐसा लगता है तो कृपया बता दीजिएगा। हरे कृष्ण। ठीक, तो अभी हम शुरू करते हैं 17वां अध्याय। हमारे 16 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 17वां अध्याय आज हम शुरू करेंगे। तो कौन शेयर करना चाहे? तो शेयर करने से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा था कि जैसे हम सत्र में आते हैं और काफी बार हमने कहा है कि हमें सेवा करना बहुत जरूरी है। तो हमने सेवा का ऐसा ग्रुप भी बनाया है जिसमें सारे भक्त कॉलिंग की सेवा करते हैं। और हमने ये भी बताया है कि सेवा करने से हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। और हमने इसमें काफी उदाहरण दिए हैं। सारे रिश्ते नाते हैं वह सेवा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो और हम जो जपा करते हैं 8 माला 10 माला 12 माला 16 माला, ये जपा का मतलब ही यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु रामचंद्र से हम सेवा मांग रहे हैं। और ये सेवा मेरा खुद का भी नहीं है,
यहाँ पर मैं आपको भगवान की ही सेवा करने को कह रहा हूँ। मेरा खुद का सेवा तो मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप कीजिए। तो इसलिए सुनने के बाद नेक्स्ट सेवा होती है ना। तो अगर हम इनिशियल स्टेज में ही रहेंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सत्र में हर एक व्यक्ति है कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी उसकी योग्यता है उसके अनुसार वह अपनी अपनी सेवा दे। ओके, ये बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर सेवा ही तो कर रहा हूँ आप सारे लोगों की, है ना। तो सेवा करने से व्यक्ति की श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है। जपा करने से हमें शुद्ध तो हम होते हैं, लेकिन जपा करने के बाद हमें सेवा करने की इच्छा प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए जितने भी भक्त हैं यहाँ पर रोज आते हैं, रोज 90-100 लोग तो रहते ही है मिनिमम, है ना। आप सोचिए अगर 100 लोग, है ना, कम से कम 10 मिनट भी निकाले रोज सेवा के लिए तो भी बहुत, है ना, बड़ा कार्य हो सकता है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि आप सेवा कीजिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं वह, है ना, सेवा कर रहे हैं और सेवा करना चाहेंगे, और जरा फिंगर को रेज कीजिए। सेवा कर रहे हैं और सेवा करना चाहते हैं, दोनों भी। फिंगर को रेज करें। ओके, जी। तो मैं आपके सबके नाम है जिन्होंने फिंगर को रेज किया है, ऐसा समझिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके नाम देख रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण हर एक चीज के साक्षीदार है। तो जिन्होंने भी फिंगर को रेज किया है ना, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट निकाला है। तो हम चाहते हैं कि आपको, है ना, सेवा करने के लिए फोन आ जाएगा, है ना। और जब फोन आ जाएगा तब आप मना मत कीजिए, क्योंकि सेवा को मना करने से हम कभी भगवत धाम नहीं जा सकते। हम सेवा को पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद को आज्ञा मिली थी 1922 में। उन्होंने उसको कब पूरा किया? उन्होंने उसको 30 साल के बाद पूर्ण किया, है ना। लेकिन वह रोज चिंतन करते थे कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, है ना। तो इसलिए हमें जब कोई गुरु या वरिष्ठ भक्त सेवा देते हैं तो हमें उसको, अगर समय नहीं है तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ये कहकर मैं करूंगा। लेकिन हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा ये कृष्ण की सेवा होती है, और कृष्ण की सेवा को ना करने के कारण ही हम यहाँ पर आए। तो इसके लिए हमें इसका हमेशा स्मरण होना चाहिए कि मैं क्यों यहाँ पर, है ना, कष्ट भुगत रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेवा को ठुकरा दिया। तो इसके लिए सेवा करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं 17वें अध्याय के ऊपर चर्चा करता हूँ। तो सारे लोग हैं। हरे कृष्णा देवी पंचानन। हरे कृष्ण गुरु को धन्यवाद प्रणाम। मैं एक बात पूछनी थी, वो सेवा तो है ना, मैं ऑनलाइन में कर सकती हूँ क्या, वहाँ जाके करना है, यही पूछना था। हरे नहीं, कृष्ण। आपको सेवा आपके घर में रहकर ही करना है। कैसा सेवा है आप, मेरे तो अभी 15 दिन नहीं होगा, क्यों ना हमारा देवर का मौत हो गया, इसलिए 15 दिन के बाद जो भी सेवा है आप बता, मैं करती हूँ। हरे कृष्ण। जी जी, आप जब भी सेवा के लिए रेडी रहेगी आप संपर्क कीजिए, है ना। ओके, 17 में कहिए कि मुझे सेवा करनी है, हाँ, तो तुरंत सेवा दे देंगे उसी समय पे। तो ऑनलाइन हम से होगा, ऑनलाइन से होगा जी ना,
हाँ हाँ, ठीक है। ऑनलाइन से ही होगा, घर पर बैठ कर। धन्यवाद पुनः। तो जैसे ही हमारा 18 अध्याय पूरा हो जाएगा, हम एक सेवा का सत्र करेंगे, है ठीक ना? है और उसके गुरुजी, और बाद एक बात हम पूछनी आपको थी। सब वो बताएंगे। मेरे घर में तो ऐसा ही है, लेकिन कभी काम के सिलसिले में सोलह नहीं होगा तो कुछ कुछ भी नहीं होगा ना। जैसे आज हाँ, अभी ये है सवाल आप सोलह नहीं पूरा ना, अभी कर सुबह में नहीं हुआ बोल के, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम मिला बोल के कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा माला मिनिमम करना ये मेरा आदेश है क्या? हाँ, मेरा आदेश करता नहीं हूँ, है ये। लेकिन ये सुबह श्रील में नहीं प्रभुपाद होगा। का आदेश है। तो हम, जिस टाइम हाँ, सुबह नहीं होता है तो हम शाम तक, दोपहर तक कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते गुरु हैं। जी, मेरा क्या काम था। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मेरा शरीर भी नहीं चलता, बीमार रहता हूँ। आप बताओ मैं किस तरह से सेवा करूँ? जी, हम कॉलिंग की सेवा तो हम कर ही सकते हैं ना, फोन के द्वारा तो आप बात करते ही होंगे अपने रिश्ते परिवार से, तो हमें कॉलिंग की नहीं तो सेवा हमको करता कर हूँ। सकते हैं कोई। या ओके, और किसी तरह की सेवा आप मेरे को दीजिए जिससे जी, कि मैं दे दूंगा मैं। सेवा भी कर पाऊँ, और क्योंकि मेरे अभी लास्ट पड़ाव है, समझ लो, जिंदगी का, जी है जी ना? जी जी बस। जी, मैं भूल ही जाता हूँ स्पीकर को ऑन करना। ओके, एप्लीकेशन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सत्र में, 17वें अध्याय में। जी, तो सब लोग अपने माइक का जरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम सबको ही म्यूट करेंगे, है ना, ऐसा एक सिस्टम रहता है, तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने अपने माइक का ध्यान रखिए। अगर आपको है ना कुछ समस्या है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। तो 17वां अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रद्धा कैसी होती है। तो 16 अध्याय हमने संपन्न किए हैं, तो 2 ही अध्याय बाकी है, 17 और 18, है ना। तो पिछले 2 सत्र से हम रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो अभी हम वापस गीता, भगवत गीता पर आए हैं। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, तो भगवान ने कहा कि दैवी गुण का अर्थ क्या है? दैवी गुण का अर्थ है कि वेद अध्ययन करना, मतलब गीता और भागवत को पढ़ना। दूसरा है नियमों का पालन करना। कौन से नियम होते हैं? 4। हम बताएंगे 4 नियम हमारे कौन से हैं। आसान सवाल है जी, बताओ डिम्बरी। 4 नियम कौन से होते हैं? ओके, नेक्स्ट, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरुजी, जो 4 प्रकार के नियम है वो है, सबसे पहले मांसाहार न करना, और जुआ न खेलना, और शराब आती मदिरा वगैरह न पीना, और चौथा है कि अवैध स्त्री पुरुष संग न करना। तो ये 4 नियमों का पालन करना, हाँ, बहुत ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, वेद अध्ययन हो गया, नियमों का पालन हो गया। तीसरा क्या है? वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करना। वास्तविक अर्थ क्या है? तो ये संसार में हमें जन्म क्यों मिला है? तो इसके 2 कारण होते हैं, कई बार हमने बताया है। जेल में कैदी क्यों आता है? जेल में कैदी क्यों आता है? क्योंकि वो गुनाह किया है। गुनाह की वजह से, गलती की वजह से। वो गुनाह गुनाह किया करता है। है। अगर वो जेल में रहकर ये सोचेगा कि मैं अभी भी अधिकारी नहीं हूँ, अभी भी मैं योग्य नहीं हूँ, तो वो कभी बाहर निकलेगा क्या? वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो जेल से बाहर निकलने के लिए, जेल के अंदर का व्यक्ति हमें जेल से बाहर निकाल सकता है क्या? बताइए, जेल के अंदर का व्यक्ति हमें निकाल सकता है जेल के बाहर?
नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं यदि हमारे पति है अगर भगवान के भक्त नहीं है तो फिर वो जेल के अंदर का ही व्यक्ति है ना, क्या लगता है आपको? या फिर मेरे सास है, मेरे ससुर है, मेरे पुत्र है, ये सब जेल के अंदर के ही लोग हैं, तो वो हमें जेल से बाहर निकाल सकते हैं क्या? हमें नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमारे रिश्तेदार अगर कृष्ण का भक्ति में लगेंगे तो क्या वो हमें जेल के बाहर निकाल सकते हैं? निकाल सकते जी। है ना। तो इसलिए वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास क्या है कि मैं जेल में हूँ और मुझे अगर जेल से बाहर निकलना है तो मुझे जेल के बाहर के व्यक्ति का सुनना होगा। ओके, तो ये हो गया वास्तविक अर्थ को समझना, और इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और कई बार है श्रद्धा है वह भक्तों के संगति में रहकर अगर हमने ऐसे व्यक्तियों का संग किया जो गुरु और कृष्ण को समर्पित है, तो हम उन्हीं की श्रद्धा को आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे। और भक्ति में ही हमको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हमें नकारात्मक भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेंगे, और फिर हम उसी कान से ये सब सुनकर हम हमारी श्रद्धा को क्या कर सकते हैं, हमारी श्रद्धा को हम हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, श्रद्धा को अगर बढ़ाना है तो हमेशा दोनों कानों से सकारात्मक भावना को ही ग्रहण करें। ओके, ये हो गया दैवी गुण। नेक्स्ट, अभी दैवी और आसुरी। दैवी रहते हैं वो वैदिक शास्त्र का नियमों का पालन करते हैं। शास्त्र कहता है कि नशा मत करो, जुआ मत खेलो, बराबर है। तो आसुरी लोग रहते हैं वो हमेशा 4 नियम का पालन नहीं करते हैं। 4 नियम में से सबसे घातक नियम यह है कि वो है व्यभिचार करना। ये सबसे घातक नियम है और ये पालन करने में बहुत कठिन भी है। दूसरा इसमें से कठिन नियम है कि नशा करना। तीसरा है मांस खाना। चौथा है जुआ खेलना। जुआ तो बहुत कम लोग खेलते हैं, इसके लिए बहुत आसान है वो, है ना, एक नियम तो तुरंत हमारा हट जाता है ना। दूसरा है मांस खाना भी व्यक्ति छोड़ देता है ना, और प्याज लहसुन खाना भी कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। लेकिन नशे की आदत है दारू और चाय कॉफी की, ये छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद भी व्यभिचार करना है, ये भी बहुत एडिक्टिव चीज होती है ना, इसको भी छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो शीला प्रभुपाद के जितने भी अमेरिकन जो भक्त थे, है ना, उनको ये सबसे बड़ी समस्या होती थी। और अभी तो कलयुग में ये कॉमन चीज हो गई है। तो इसके लिए एक भक्त रहता है वो इन 4 चीजों से दूर रहता है। तो ये हो गई वैदिक शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते वो असुर है या अश्रद्धालु है। नेक्स्ट, ओके, अभी भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्जम वर्तते काम कारत, है ना, कि अगर वो शास्त्र की उपेक्षा करता है और अपने मनमाने ढंग से काम करता है तो उसको न च सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, उसको सुख नहीं मिलता है, दूसरा उसको गति भी नहीं मिलती है। श्लोक ओके? दूसरा ये दूसरा श्लोक दूसरा है गुरु जी। नहीं नहीं, ये वाला श्लोक नहीं मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मैं 16वां अध्याय का श्लोक पढ़ रहा था जिसका बैकग्राउंड ये है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने 16वां अध्याय का श्लोक पढ़कर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कृष्ण ये बताए है कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है वह क्या करता है, वह ना इस जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन अभी पहला प्रश्न, पहला श्लोक में क्या पूछ रहा है कि फिर मुझे आप कृष्ण बताइए कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं,
और अपने ही मन के अनुसार पूजा करते हैं, तो फिर वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? क्योंकि हम घर में लड्डू गोपाल को लेके आते हैं कि नहीं, लेके आते हैं, है ना, तुरंत लेके आते हैं। देखो वृंदावन जाओगे तो पहला काम वही होता है, लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। लेकिन हमें शास्त्र पता होते हैं क्या? हमें तो शास्त्र पता ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी ही कल्पना के अनुसार पूजा करना शुरू करते हैं, बराबर है। अपनी कल्पना के अनुसार हम बांसुरी लाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, है ना, और भगवान लड्डू गोपाल बोलते हैं क्या, अरे भाई ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो तुम, है ना? ऐसा कभी बोलते हैं? कभी सुना है किसी ने लड्डू गोपाल को बोलते हुए कि मुझे दूध दे दो माँ, तुमने मेरे वृंदावन से लाई हो? नहीं ना। तो इसके लिए शास्त्र के सिद्धांतों को कहाँ पर हमको सुनने को मिलता है? तो शास्त्र हमें पहले गुरु के मुख से हम सुनते हैं कि कैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए मनमाने ढंग से अभी अर्जुन का ये सवाल है कि अगर मैं अपने ही इच्छा से राधा कृष्ण के विग्रह को लाता हूँ और मैं उसका पूजा भी करता हूँ, तो मुझे बताइए अभी कृष्ण, क्या मैं सत्वगुणी हूँ, रजोगुणी हूँ या तमोगुणी? ये प्रश्न है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कृष्ण क्या जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट जी, कृष्ण कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम। तो कहते हैं अर्जुन, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। पहली श्रद्धा है कि तमोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा, है ना। और उसके बीच में आप देखोगे एक सर्कल है, उसके बीच में एक सर्कल है आत्मा, ओके। और शरीर के बाहर की श्रद्धा है तमोगुणी श्रद्धा। हम आगे बढ़कर और देखते हैं विस्तार से कि शुद्ध श्रद्धा को कैसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, ओके। तो अभी देखिए, पहली श्रद्धा है तामसिक श्रद्धा, जो लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि कुछ लोग भूतों की प्रेतों की भी पूजा करते हैं? सुना तो होगा ना, कुछ लोग देखा भी होगा, है ना। कहीं गांव में काली माता के मंदिर में तांत्रिक लोग, पता है, नींबू वगैरह लेके बैठते हैं, देखा है आपने? हमने यहाँ पर एक जी जगह पर हमारे गुरुजी, गांव हमने में देखा, सुना है। है ना जी। ये है तमोगुनी तामसिक श्रद्धा, है ना। वो किनकी पूजा करते हैं? जो लोग मरे हुए हैं ना, भूत है, उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कोई भी व्यक्ति आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करवा सकता है, क्योंकि वो जो तांत्रिक लोग रहते हैं ना, वह आत्मा से संपर्क करते हैं जो इस संसार में भटक रही है। क्योंकि ऐसे अगर आप आपके बाहर भी आप जाओगे ना, तो कई आत्माएं भटकती रहती है। कई आत्माएं क्यों भटकती रहती है? इसके 2 कारण है। अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ होता है ना, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है मान लो, तो भी आत्मा भटकती है। और दूसरा है, अगर कोई सुसाइड करता है तो भी उसकी आत्मा भटकती है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई 50 साल जी रहा होगा उसके खाते में, लेकिन उसने 20 साल में ही सुसाइड किया, तो 50 माइनस 20 कितने हुए? 30 हो गए। 30 साल वो क्या करेगा? इसी संसार में भटकता रहेगा। तो ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, इन प्रेतात्माओं को कांटेक्ट करते हैं, है ना। और उस प्रेतात्मा को पूछते हैं क्या चाहिए तुमको, तो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे किसी शरीर में प्रवेश करना है। तो ये तांत्रिक लोग उससे कांटेक्ट करते हैं। और जो तमोगुनी व्यक्ति है, जो कभी भी उठता है, कभी भी खाता है, कभी भी सोता है, ऐसे शरीर में उसको वो प्रवेश करवाते हैं। तो इस तरीके से ये तामसिक लोग किसकी पूजा करते हैं? भूत और प्रेत की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये लोग मार्केट में बहुत है ना। बंगाल में ऐसे बहुत लोग हैं। सुना है अपने बाबा बंगाली, है ना, 10 मिनट में, जी है ना। गुरु जी। हाँ, तो क्या बोलते हो, भूत प्रेत और वशीकरण और बहुत सारी बड़ा एडवर्टाइज रहता है उनका, है ना। काला जादू, आपने काला जादू। जी काला जी जी जी, जादू तो ना हाँ है जी सब जी 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 हटाने जी के। जी जी, आप सब लोगों ने वो पढ़ा है लगता है। ओके, कामरू कामाख्या देवी मंदिर में भी बहुत से तांत्रिक हैं। जी। तो
दूसरा है राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा में क्या होता है, लोग किसकी पूजा करते हैं? यक्ष, राक्षस, मनुष्य और पितृलोक। पितरों की पूजा करते हैं, अपने पितृलोक को भी पूजा करते हैं ना, जो पितृ होते हैं, जो हमारे परदादा है, उनकी भी लोग पूजा करते हैं। राक्षस, यक्ष है ना, ये सब कैसा रहता है? राजसिक है ना, राजसिक। ये जीवित लोगों की पूजा करते हैं। जैसे सुना है आपने, कुछ लोग है वो अमिताभ बच्चन का या रजनीकांत का भी टेम्पल है, पता है आपको? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में अगर आप जाओगे ना तो रजनीकांत का टेम्पल बनाया है, उसका मूर्ति भी है, और लोग उसको ऐसे अगरबत्ती करते है ना। तो ये कलयुग में है ना, और कलयुग देखो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सब राजसिक श्रद्धा है। जैसे कई बाबा होते हैं, सुना है आपने? जैसे एक निरंकारी बाबा है, या साईं बाबा है, या फिर और कौन से बाबा के नाम आपको याद है ना, राम हमारे रहीम। महाराष्ट्र में? हाँ, ऐसे कई बाबा रहते हैं, है ना। आशाराम बाबा। इसका नाम क्या? बाबा का राम ये जी राम जी जी रहीम बाबा जी जी। जी आसाराम बापू। हाँ हाँ जी जी जी, आप समझ जाइए है ना, नाम मत लीजिए नहीं तो कान खराब हो जाते। ओके, तो राजसिक श्रद्धा है ऐसे है ना, जो लोग जीवित व्यक्ति की पूजा करते हैं। उसके बाद सात्विक श्रद्धा है नेक्स्ट, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कोई शिव जी की पूजा करता है, गणेश जी, दुर्गा जी, कुबेर जी, माता रानी, तो ये लोग किसी देवता की पूजा करते हैं, सात्विक श्रद्धा। और उसके ऊपर शुद्ध श्रद्धा क्या है? जो लोग भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो आप सब लोग कौन सी श्रद्धा में आते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में आते हैं। आपको ऐसा लगता है गारंटी, अगर मान लो कि अचानक वह कुछ व्रत आ रहे हैं, नवरात्रि के या छठ पूजा, तो आप क्या करते हो? विचलित होता है मन शिवरात्रि के समय, क्या अभी करेंगे? अगर नहीं हो रहा है तो आप शुद्ध श्रद्धा में हो। अगर हो रहा है, जरा भी नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता। अब नहीं हो रहा है, चलो अच्छा नहीं हो रहा है गुरु जी सब। जी। तो ये शुद्ध श्रद्धा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर सुन रहे हो। जैसे आपने सुनना बंद किया तो क्या होगा? वापस हम इसी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, शीतला देवी, सुना है आपने इनका नाम? शीतला देवी जी गुरुजी। सुना है? कितने लोगों ने सुना है शीतला देवी? ओके, 9-10 लोग हैं। ओके, कम से कम 10 लोग हैं, शीतला देवी का नाम सुना है। ओके, गुरुजी ज्यादा लोग होली के बाद करते हैं इनकी पूजा, होली के बाद शीतला सोडा अष्टमी की पूजा। सोडा जो है वो इन्हीं के नाम से पूजा जाता है। ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। काफी लोग उनको जानते हैं। शीतला देवी किस में आती है? जी, ये आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सी देवी श्रद्धा है? देवी राजसिक है, तामसिक है, राजसिक सात्विक है? सात्विक में आएगी, सात्विक जी सात्विक। नहीं, सात्विक श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा, क्योंकि देवी देवता में आ रहे हैं। नेक्स्ट, 3rd नंबर। हाँ, सात्विक श्रद्धा। नेक्स्ट, ये भूत पूजा किसमें आती है? कौन सी श्रद्धा में आती है? तामसिक श्रद्धा। नेक्स्ट, ओके, तामसिक श्रद्धा। नेक्स्ट, सोमदेव कौन सी श्रद्धा में आते हैं? राजसी सात्विक। सात्विक श्रद्धा। जी जी जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, रावण, रावण की पूजा कौन सी श्रद्धा में आती है? राजसिक में आएगी, राजसिक श्रद्धा। ओके, जी जी जी, रावण या राक्षस में आता है। नेक्स्ट, तांत्रिक पूजा ये तामसिक श्रद्धा है। नेक्स्ट, ओके, महात्मा गांधी की पूजा करेंगे तो किसी में भी नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। नहीं, राजसिक श्रद्धा है। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन का पूजा कर रहे तो वैसे राजसिक हो जाएगा। हिटलर की पूजा करेंगे कोई? हिटलर, राजसिक श्रद्धा। राजसिक।
नेक्स्ट सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। भूत उत्सव है तामसिक श्रद्धा। नेक्स्ट। ओके, तो सारे देवी देवता दिख रहे हैं आपको, ये सब सात्विक श्रद्धा में, दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती। नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। एक मिनट। हाँ, इसके बाद देखो सचिन तेंदुलकर, कुंफू कराटे वाला कौन है ये, क्या बोलते हैं उसको? ब्रूस ली। हाँ, ब्रूस ली। ब्रूस ली। जी जी, हमारे यहाँ पर सारे प्रकार के लोग हैं, मुझे लगा है ना, सब लोग पहचानते भी हैं। ओके, मुझे तो याद भी नहीं आता है। ये तीसरे नंबर का है सत्य साई बाबा, इसको मैं जानता हूँ, है ना जी। 4 नंबर का है अमिताभ बच्चन, और 5 नंबर का है ये माइकल जैक्सन, है ना जी। अगर कोई इनकी पूजा करता है वो राजसिक श्रद्धा में आता है। ओके, नेक्स्ट। जी जी गुरुजी, जी। भूत उत्सव क्या होता है? हाँ, भूत उत्सव क्या होता है? भूत उत्सव वो मुझे भी नहीं पता है भूत उत्सव क्या होता है, लेकिन भूत लोग उत्सव मनाते हैं, है ना, उनका भी रहता है, मीटिंग चलता है उनका भी, है ना। नाचते भूत गाते लोगों का हैं। भी मीटिंग चलता है गुरुजी? जी जी, भूत लोगों का भी मीटिंग चलता है रात को, है ना, क्योंकि वो रात को एक्टिव हो जाते हैं, है ना जी जी जी। तो इसके लिए हमको रात को सो जाना चाहिए जल्दी, जगते रहोगे तो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट। गुरुजी, जो जो कहते हैं ना कि जैसे वो गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप देवताओं को अगर खुश रखोगे तो वो देवता आपको फल देंगे, ऐसा क्या है? इसके बारे में मैंने 7वें अध्याय में बताया था, है ना। जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं वह क्षणिक फल के पीछे भागते हैं, तो इसके लिए हम वहां पर नहीं जाते हैं। उनको कहते हैं ना, अगर उनको नहीं दोगे कुछ तो फिर वो जो है वो आपका भला नहीं करेंगे, या मतलब आप चोर चोर कहलाओगे आप, ऐसा कुछ हाँ, है ना? वो अलग है। जैसे अगर कोई हम कार्य करते हैं और उनको क्या बोलते हैं आहुति नहीं देते हैं, है ना। जैसे हम मान लो अभी मैं खाना बनाई किचन में, लेकिन मैं अगर भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा तो मैं चोर कहलाऊंगा, क्योंकि हमारा कुछ नहीं इस संसार में, सब कुछ भगवान का है। ठीक है, नेक्स्ट। श्रद्धा सबके हृदय में होती है, चाहे वे माने या न माने, बस श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है। हम जिस प्रकार का संग करते हैं हमारी श्रद्धा वैसे ही बन जाती है। ठीक है, अगर कोई चोर है साधु के साथ रहेगा तो उसकी श्रद्धा कैसी बनेगी? साधु के जैसे बनेगी, है ना। और अगर कोई साधु है चोर के साथ रहेगा तो चोर के जैसी श्रद्धा। ओके, नेक्स्ट। तुम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना? नहीं, तीसरा कोई ये नहीं आता है। एक तो हम असुर के साथ रहेंगे, नहीं तो हम देवता के साथ रहेंगे। कलयुग में कौन से प्रकार के लोग ज्यादा दिखाई दे जाते हैं? तो कलयुग में आसुरी लोग ही हैं, है ना। बराबर है। अगर आप ट्रेन में गलती से बैठ गए किसी के बगल में, है ना, तो पूरा 1 घंटे का जर्नी रहेगा तो 1 घंटे का कचरा हमारे अंदर प्रवेश करता है। आवाज देखा कट आपने करते आ रही है। मेरा आवाज तो आ रहा है। आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है तकलीफ, उसके लिए क्या करें? अभी वो तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा। तो आसुरी पूजा पद्धति वह है जो वैदिक नियमों के विरुद्ध है। जैसे ऐसे घोर तपस्या और व्रत करना जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तमोगुण आसुरी श्रद्धा, मतलब कुछ लोग पता है ना व्रत करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, और पता है ना कि बैठ जाते हैं सुबह, है ना, कुछ भी नहीं खाते हैं, और क्या वो मांगते हैं सरकार से कि हमें आरक्षण दे दो। सुना है आपने ऐसे? हमें आरक्षण दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो ये तपस्या शास्त्र में लिखी है क्या ऐसे करने के लिए? कहाँ पर भी लिखी नहीं है। तो ये जो तपस्या है ये आसुरी तपस्या है। समझ में आया? अपने ही शरीर को वह उपवास में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि मेरी इच्छा को सरकार पूरा करे, है ना। तो ये हो गया आसुरी। ऐसे कितने लोग, कौन है वो, है ना, जो बहुत ऐसे तपस्या करते हैं, बहुत फेमस व्यक्ति है वो?
जो आमरण उपोषण करते हैं। अन्ना अन्ना हजारे। हजारे सही पहचाना वो आपने। राजनीतिक स्वभाव के होते हैं, राजनीतिक ओके, तो आप सब लोग मुझे लगता है कि न्यूज पे पढ़ते होंगे शायद ना, अखबार वगैरह पढ़ते होंगे। किया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गर्व और अहंकार से करना। पुरानी बात है। तीसरा है काम और मोह से प्रेरित होकर करना। और चौथा है मूर्खता व शरीर पर अत्याचार करना। शरीर के ऊपर अत्याचार करते हो ऐसे तपस्या से। नेक्स्ट अवतर है। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन अभी प्रश्न पूछता है कि प्रकृति के 3 गुण क्या क्या तय करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पूरी दुनिया 3 गुणों से बनी है। अर्जुन, तुम ऐसा क्यों सवाल कर रहा है? सारी दुनिया, हर एक व्यक्ति भी 3 गुणों से बना है। इस संसार का मिट्टी भी 3 गुणों से है। इस संसार का म्यूजिक है या है ना पहाड़ है या कोई वनस्पति है, वनस्पति भी 3 गुणों में रहती है ना। तो भगवान को फिर बताना पड़ता है कि भोजन जो हम खाते हैं 3 गुणों में है ना। तो उसके बाद यज्ञ है 3 गुणों में है, तप है 3 गुणों में है, दान 3 गुणों में है। क्या उन्हें जानकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सा गुण किस पर हावी है? अर्जुन प्रश्न पूछता है। सब कुछ 3 गुणों में है, तो क्या मैं किसी व्यक्ति को देखकर मैं पता कर सकता हूँ कि ये कौन से गुण में है से? हाँ, तो भगवान अभी क्या कहेंगे नेक्स्ट? भगवान कहते हैं हाँ, अगर कोई सत्वगुण में है तो सत्वगुण का प्रभाव क्या रहेगा? आयु को बढ़ाएगा, जीवन को शुद्ध करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा। और रजस में रहेगा, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, रोग आएंगे। ओके, नेक्स्ट। सत्व में तो उसका खाना कैसा रहेगा? वो रसमय चीजें खाएगा, जैसे जूस पिएगा, इसका फलों का जूस रहेगा, नारियल पानी। उसके बाद स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद वो खाना खाएगा, हृदय को भाने वाला रहेगा। और रजोगुनी कौन सा खाना खाएगा? बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन या बहुत गरम गरम, है ना, गर्मा गर्म। पता है इतना गर्म होता है कि पता ही नहीं चलता है ये खट्टा है या मीठा है। पता है आपको? गर्मा गर्म चीज पता है क्यों देते हैं लोग, होटल वाले? क्योंकि पता ही ना चले कि इसका स्वाद कैसा है। तो गर्मा गर्म, चटपटा, शुष्क, जलाने वाला मतलब वो पता है मिर्ची खाने के बाद भी पता नहीं चलता है ये किसका टेस्ट कौन सा है। तो इसके लिए लोग, ये कितने लोगों ने देखा है कि लोग मिर्ची लेके बैठते हैं, मिर्ची और बहुत नमक साथ में, और इतना नमक मारते हैं कि है ना, तो टेस्ट ही पता नहीं चलता है। तो ये रजोगुण में है। तीसरा है अभी तमोगुण का खाना कौन सा है? जो सड़ा हुआ है, बासी है, जैसे रात को कुछ बच गया और आपने फ्रिज में रख दिया, है ना, और सुबह उसको गर्म करके खा लिया। अगर वो भगवान को अर्पण किया है तो चल सकता है ना। लेकिन भगवान को अर्पण नहीं किया है तो वो चलेगा क्या? वो नहीं, वो बासी हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, है ना। उसके बाद झूठा, किसी का झूठा है तो तमस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी को अपना झूठा देते हैं तो हमें उसके कर्म लेने पड़ते हैं, बहुत कठिन होता है। इसके लिए किसी को अपना झूठा नहीं देना चाहिए। अगर हम कोई अपना झूठा खाता है तो उसके कर्म भी लेने पड़ते हैं, तो बहुत डेंजरस चीज हो जाती है ना। तो फिर उसका जो जो कर्म रहता है सब हमको लगता है। तो कई बार आपने देखा है परिवार में कोई बचता है तो सब लोग है ना अपना अपना शेयर करते, खा लो भाई, खा लो खा लो खा लो। तो पता होना चाहिए कि झूठा अगर हम देते हैं तो कर्म लेने पड़ते हैं। तो सोच समझ कर किसी को झूठा दे दो, नहीं तो सारे कर्म है ना आपके ऊपर बोझ आ जाएगी। तो इसके लिए जब गुरु है, इसके लिए गुरु उन्हीं व्यक्ति को दीक्षा देते हैं जो लोग उस लायक है, नहीं तो सारा बोझ है उनके ऊपर आ जाता है ना। और इतना बोझ आता है कि हाँ बहुत समस्या हो जाती है। तीसरा है बेस्वाद, जिसको टेस्ट ही नहीं है, जैसे नमक ही नहीं है,
है ना, दाल में, या कोई स्वीट बनाया शक्कर ही नहीं डाला, तो ये तमोगुण में आएगा। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी चाय क्यों नहीं पीते हैं? तो अहिंसा, न्यूनतम हिंसा, प्राकृतिक, स्वादिष्ट, आरोग्यवर्ती, तो ये सत्वगुण में आएगा। ओके, अहिंसा, न्यूनतम हिंसा, प्राकृतिक, स्वादिष्ट, आरोग्यवर्धक, तो ये सत्वगुण के फल को, है ना, लेने से ये फायदा होता है। अगर कोई सोचे, अगर कोई व्यक्ति मांस खाता रहेगा, है ना, और उससे हम ये अपेक्षा करेंगे कि ये सबसे दयालु भाव से रहेगा, तो क्या यह संभव है? क्या बताइए, क्या संभव है कि अगर कोई व्यक्ति मांसाहार कर रहा है और साथ साथ वह सब लोगों से अच्छे से बिहेव करता है, बहुत शांत स्वभाव में रहता है, तो ये असंभव है ना। अगर आप उसको थोड़ा सा उंगली करोगे ना, तो पूरा उसका, है ना, रूप बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जी, आप बोले और आ गए, देखो शिक्षा आ गई। ओके, तो जैसा अन्न वैसा मन, न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी हमारे भोजन द्वारा बनता है या बिगड़ता है। सात्विक आहार शरीर, मन, स्मृति और तो और बुद्धि तक का पोषण एवं शुद्धता प्रदान करता है। तो इसके लिए हमें भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। कितने लोगों ने अपने जीवन में निर्धार किया है कि मैं केवल और केवल भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही खाऊंगी या खाऊंगा। जी, कितने लोग हैं इस तरीके से अपने जीवन को ऐसे किए हैं? देखता हूं मैं कितने लोग हैं, 24 लोग हैं, है ना। तो मैं गारंटी देता हूँ इन लोगों का अच्छा होगा जो लोग ये निर्धार किए हैं, है ना। और अगर जो लोग बाहर का खाते होंगे अभी भी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ज्यादा जल्दी हम, है ना, शायद हम छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मान लो पानी पूरी वाला हो बाहर का या भेलपूरी वाला हो, है ना, अगर वो काम वासना से पीड़ित है, बराबर है, या बहुत लोभी है, और उसने बनाया हुआ पानी पूरी भेलपूरी बिना प्याज लहसुन का ही क्यों ना हो, अगर हमने खा लिया, तो क्या होगा? हमारे मन में वो सारा उसका भाव है वो प्रवेश करेगा, और अगले दिन आपको लगेगा कि मैं इतना कामुक कैसे हो गया हूँ, इतना लोभी कैसे हो गया हूँ, पहले तो मैं ऐसा नहीं था, 2 दिन पहले मैं ऐसा नहीं थी, ये अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ, आपने ढाबे का पानी पूरी बहुत चाव से खाया है, या आपने भेलपूरी है, रगड़ा पैटीस है, क्योंकि बाहर यही चीजें मिलती है, इसके लिए मैं यही नाम ले रहा हूँ। या आप कुरकुरे हैं, पता है कुरकुरे भी आते हैं, बहुत लोग खाते हैं, वो 10 रुपए का पैकेट आता है, पता है, पैकेट में वो सब रहता है, तो है ना, चालू रहता है। तो ये सब किस में आता है? ये सब तमोगुण में आता है। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको आज ही त्याग दीजिए, क्योंकि ये हमारे मति को भ्रष्ट करने वाली है। नेक्स्ट। गुरुजी हरे कृष्णा बाजार का प्रभु, तो नहीं खाते रगड़ा पेटी क्या होती है? हरे कृष्णा प्रभु, हाँ। रगड़ा पेटी क्या होता है? अभी आपने क्या प्रश्न पूछा? गुरुजी मेरा देखा भी नहीं मैंने, प्रश्न था, केवल रगड़ा कहा आपने, पैटीज क्या होता है? रगड़ा पेटी जानता भी नहीं है। कई बार रगड़ा कह पेटी रहे हैं, होता मुझे है भी नहीं पता ये बात क्या होती है ये। क्या चाहिए अपन को माता जी? आप प्रश्न में क्या पूछते हैं? ये रगड़ा पैटीस का अर्थ क्या होता है कि वो पैटीस आता है, वो मुझे लगता है वो आलू का सब्जी बनाते हैं, वो आलू, और मुझे लगता है कि वो मटर होता है, उसका मिक्स सब्जी बनाते हैं और उसको भाव को लगाते हैं। मूंग रहता है, आलू जी जी रहता जी, है, चटनी रहती है, हाँ सेव वगैरह सब रहता है। मुंबई का फेमस है। हाँ जी। पैटीज वही पर माता जी, बाहर मैं रात में बाहर बताता हूँ भी माता तो जी, है, बराबर भोग हूँ। नहीं लगा जा सकता। हाँ हाँ, ब्राह्मण मैंने कभी देखा नहीं ऐसा रगड़ा पेटी नाम की कोई चीज ऐसी। जी जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप कैलाश प्रभु देखो भी मत इसको, ठीक है ना जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। खाने का चीज आता है तो, है ना, सारे विचार प्रकट हो जाते हैं हमारे, क्या रहेगा ये क्या नहीं रहेगा। ओके, तो यज्ञ। ओके, अभी हम यज्ञ पे आए हैं। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। नेक्स्ट।
ओके, जो शास्त्र के आदेशानुसार होता है ना, जो शास्त्र की निर्देशानुसार होता है, सत्वगुण यज्ञ, और उसकी भावना क्या होती है, कर्तव्य के भावना से किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, फल की इच्छा नहीं है, वो है सत्वगुण यज्ञ। ठीक है, राजसिक यज्ञ भी शास्त्र के नियम से करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, गर्ववश करते हैं। और क्या उद्देश्य रहता है, बदले में कुछ मुझे मिले, भौतिक लाभ मिले। तो ये होता है राजसिक यज्ञ। और तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ का उदाहरण मैं दूं आपको, जैसे मान लो कि भूमि पूजन करना है मुझे, है ना, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं किसी ब्राह्मण को बुलवाऊंगा और ब्राह्मण पूछेगा कि भूमि पूजन क्यों कराना चाहते हो, तो क्या कहेगा कि मुझे इस पे मेरा बड़ा दुकान लगाना है, तो दुकान में कोई आपत्ति ना हो, पैसा आता रहे, है ना, तो ऐसा कुछ करो फटाफट, है ना, दो चार मंत्र एक्स्ट्रा डाल दो, चाहे 2-3 हजार रुपए ले लेना। तो इस तरीके से ये राजसिक यज्ञ है ना। तामसिक यज्ञ में क्या होता है, शास्त्र का कोई परवाह नहीं होता है, प्रसाद भी नहीं देते हैं, ना वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है, ना पुरोहितों को दक्षिणा देते हैं, है ना। अगर दक्षिणा नहीं देते हैं, है ना, ब्राह्मण को, पुरोहित को, तो वो कौन सा वो यज्ञ होता है या कौन सी वो पूजा होती है, तामसिक पूजा में आता है। और उसके बाद न श्रद्धा, है ना, अगर आपकी श्रद्धा भी नहीं है उसमें, तो वो भी तामसिक यज्ञ में आता है ना। कुछ लोग पता है ना, जो खास करके ऐसे लोग होते हैं कारपोरेट वर्ल्ड के, तो अगर उनको किसी लैंड पे बड़ा बिजनेस खोलना है, तो कई लोग कहते हैं कि अरे भाई जरा भूमि पूजन करो करो करो, तो वो बोलता है कि मेरा तो भरोसा नहीं है इन चीजों पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भाई पंडित को बुला लो, 5-10 हजार रुपए ले लो और काम निपटा लो, लेकिन मेरा इसमें कोई श्रद्धा नहीं है। सुना है आपने, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग तामसिक श्रद्धा वाले होते हैं। नेक्स्ट, ओके, तामसिक यज्ञ। नेक्स्ट, ओके, सात्विक यज्ञ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूजा कर रही है गणपति की, है ना, सात्विक यज्ञ, कर्तव्य भाव से दिख रहा है। नेक्स्ट, राजसिक यज्ञ। क्या पढ़ रही है ये, कुछ पढ़ रही है गीता भागवत, क्यों पढ़ रही है, कुछ तो अपेक्षा रहेगी। नेक्स्ट, ओके, अभी तपस्या है, 3 प्रकार की होती है, काया, वाचा और मनसा। आपने एक शब्द सुना है, कायेन वाचा मनसा, है ना, बुद्धेवा, है ना, ऐसा एक ये है, श्लोक है। किसी को आता है ये श्लोक, कायेन वाचा मनसा बुधावा। कायेन वाचा मनसेवा बुद्धिया, हाँ, ये आगे क्या, पूरा श्लोक कायेन वाचा मनसे। अभी अभी याद करके सुन। तपस्या है 3 प्रकार की है, काया मतलब शरीर, वाचा मतलब बोलना, और मनसा मतलब मन से तपस्या करना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा कायेन वाचा बुद्ध्यात्मा प्रकृति बुद्धत्वं स्वभावः करोमि करोमि यज्ञं यत् सकलं सकलं परस्मै परस्मै नारायणाय नारायणाय समर्पयामि। हाँ, ओके ओके, ये याद आ गया। चलो, आ गया आ गया, चलो अच्छा। तो नारायणाय समर्पयामि, है ना, नारायण को हम समर्पित करते हैं, जो भी हम काया शरीर से तपस्या करते हैं, वाचा, है ना, और मन से। नेक्स्ट, ओके, तो अभी परमेश्वर मतलब भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। ठीक है, पूजा करना, गुरुजनों की पूजा करना, है ना, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, ये शरीर की तपस्या है। नेक्स्ट, उसके बाद ऐसे वचन कहना जो सत्य है, भाने वाले हैं, शुद्ध न करने वाले हैं, लाभप्रद है, वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं। तो ये कौन से हैं, नेक्स्ट, तो ये है
काया वाचा, है ना। नेक्स्ट, तो ये वो हो गई वाचा की तपस्या। अभी मन की तपस्या क्या है? संतोष, गंभीरता, आत्मसंयम, निष्कपट, शुद्धिकरण, ये 5 चीजें अगर है तो मन की तपस्या। ओके, संतोष मतलब सुख। सुख कभी प्राप्त हो सकता है? तो सुख तभी प्राप्त हो सकता है ना, जब व्यक्ति भगवान के सेवा में लगा है। गंभीरता, गंभीरता का अर्थ क्या है? कि केवल भगवान के विषयों में ही मैं आनंद लूंगा। हाँ, खास करके जो स्त्री होती है वो निर्भर होती है, इसके लिए स्त्री का आना जाना है इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब क्योंकि वो सेवा है, वो स्त्री का भी कमिटमेंट नहीं दे सकती किसी चीज के लिए, क्योंकि उसके लिए उसके पति की सहायता बहुत परम आवश्यक होती है। इसके लिए हमारे मंदिर में भी है ना, एक लेडीज का सत्संग है, उसमें भी है ना उस लेडीज का पति रहता है उसके साथ, ताकि है ना ये जो कह रही है ना, उसका पति भी रहता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। तो संतोष, गंभीरता, आत्मसंयम, आत्मसंयम होना भी बहुत जरूरी है। आत्मसंयम का अर्थ क्या है? अगर मैं मेरा सबसे फेवरेट डिश है ना, भक्ति में आने के पहले, तो अभी मेरे सामने है, फिर भी मुझे अपने आप के ऊपर संयम रखते हुए गुरु की आज्ञा को शिरोधार्थ रखना है, आत्मसंयम। तो इसके लिए जब तक हम 4 नियमों का पालन 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक नहीं करते हैं, है ना, तब तक हमको है ना दीक्षा नहीं लेना चाहिए। कम से कम हमको 1 साल, है ना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक हमको अपने आप को प्रूव करना है कि मैं रह सकता हूँ, मैं रह सकती हूँ। निष्कपट और शुद्धिकरण। निष्कपट का अर्थ क्या है? कोई कपट नहीं है। और शुद्धिकरण मतलब मैं आने वाली समस्याओं को ये सोचकर मैं निभाऊंगा या निभाऊंगी कि शुद्धिकरण होगा मेरा, इस तरीके से। नेक्स्ट, गुरुजी, वाणी की तपस्या क्या बताया आपने? वाणी की तपस्या मैंने नेक्स्ट, जरा पीछे पीछे कीजिए जरा 1 मिनट। हाँ, ये है सत्य, सत्य बोलना, ये वाणी की तपस्या है। उसके बाद भाने वाला, मतलब किसी को अच्छा लगे। तीसरा है लाभप्रद, किसी को फायदा हो मेरे बोलने से। चौथा है क्षुब्ध न करने वाले, मतलब किसी को एजिटेट ना करे, है ना, ऐसे शब्दों का हमको प्रयोग करना है ना नहीं चाहिए। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि हम है ना बिना बात के ही बहुत सारी चीजें है ना बोल देते हैं, तो इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है ना। तो इसके लिए ये वाणी की तपस्या है कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को गुस्सा आए, है ना। और हम देखते गुरुजी, हैं, ये उपदेशामृत में भी लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, उपदेशामृत में भी है, बराबर है, उपदेशामृत में भी है सारी चीजें। और आखिरी है कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करना, है ना, ये भी वाणी की तपस्या है, वाणी। ओके, तो नेक्स्ट, ओके, महाभारत, रामायण, हनुमान, है ना, तो ये सब किताबों में ये सब किया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद प्रेरणा, उद्देश्य और स्वभाव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्वगुण में दिव्य श्रद्धा होती है जो उसकी प्रेरणा होती है। रजोगुण में दंभ पूर्वक, दंभ मतलब एक तरीके से है ना छल, दंभ, जिसके मन में ही कुछ है ना विपरीत भावना है, और ये राजसिक में आती है, वो उनकी प्रेरणा होती है ना। तामसिक में मूर्खतावश वह कोई भी निर्णय लेता है और उसमें फंस जाता है ना। उद्देश्य, सत्वगुण का उद्देश्य है परमेश्वर की प्राप्ति और कोई भौतिक इच्छा नहीं है।
और रजोगुण का उद्देश्य क्या है? सम्मान मिले, सत्कार हो, मेरी पूजा हो। और तामसिक उद्देश्य क्या है? अन्यों का नाश या हानि, है ना। मतलब अगर मैं इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं ताकि किसी को विनाश हो जाए, है ना। जैसे अगर आपको याद होगा कि जनक राजा ने एक यज्ञ किया था, पता है आपको, जिससे किसका नाश हो जाए? द्रोणाचार्य का, पता है आपको। तो उस यज्ञ से 2 लोग आए थे। कौन आए थे? द्रौपदी और गुरुजी। 2 जने आए हाँ थे। सॉरी द्रुपद, हाँ द्रुपद राजा ने। जी जी दृष्टद्युम्न राजा, हाँ द्रुपद राजा ने किया था। द्रुपद राजा ने यज्ञ किया था ताकि द्रौपदी और जिससे दुष्टद्युम्न। हाँ द्रोणाचार्य मर जाए, है ना। तो ये कौन से इसमें आएगा यज्ञ? तामसिक यज्ञ। तामसिक। हाँ तो इसलिए पता है ना, कई लोग ऐसे आ, बाबा के पास जाते और कहते हैं कि हमारे परिवार का ये व्यक्ति है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप कैसे तो इसको, है ना, नाश करो इसको। तो ये सब इसको क्या बोलते हैं? तांत्रिक वगैरह या करनी वगैरह बहुत कुछ चीजें रहती है ना। तो इस तरीके से बहुत चलता है, ये तामसिक में आता है। तो ये हो गया कि रजस में स्वभाव होता है न स्थायी न शाश्वत, है ना, अशाश्वत रहता है। और तमसात में उसका आत्म उत्पीड़न, मतलब उसको बहुत पीड़ा होती है, हम्म, खुद को ही पीड़ा होती है। जो व्यक्ति गुरुजी, दूसरों के एक प्रश्न था। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जैसा चल रहा है यज्ञ वैसे चलने दो, पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम जैसे कर लेंगे, तो वो भी तामसिक यज्ञ में ही आएगा। हाँ तामसिक में ही आएगा, क्योंकि शास्त्र का फॉलो होना जरूरी है। तो हमेशा हम, है ना, हमेशा हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। शास्त्र में कहा गया है ये चीज करनी चाहिए तो हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए भगवान कहते हैं लेकिन जो मेरी भक्ति कर रहा है उसको किसी देवी देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ना उसके लिए कोई ऋण बच जाता है। जैसे इस संसार में हम जन्म लेते हैं तो कई ऋण रहते हैं हमारे साथ, बराबर है। जैसे रिश्तेदारों का ऋण रहता है, देवी देवताओं का ऋण रहता है, हाँ, और कौन सा ऋण होता है? गुरु का ऋण होता है। गुरु ऋषि 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 माता पिता का, गुरु का, हाँ देवी देवताओं का, पृथ्वी का। मातृ बहुत सारा ऋण रहता है हमारे ऊपर, है ना। तो जब हम वासुदेव की भक्ति में लग जा रहे हैं तो सारे ऋण से तो हम निकल सकते हैं, लेकिन गुरु के ऋण से हम निकल नहीं सकते हैं। अगर गुरु के ऋण से निकलना है तो कहा जाता है कि हम उनको समर्पित होकर उनके आज्ञा का पालन करें। नेक्स्ट। तो भगवत गीता हमें केवल यह नहीं सिखाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हमको ये भी सिखाती है कि जो कुछ भी करना चाहिए किस मानसिकता के साथ करना चाहिए। इस प्रकार हम सही कार्य करने की सही कला सीखते हैं। ओके, तो गीता हमारे को बहुत कुछ सिखाती है। नेक्स्ट, दान। नेक्स्ट जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमेरिका है वो 2020 में 471 बिलियन डॉलर, है ना, इतना उसका ये था, क्या बोल रहे हो, उसका कंट्री का वो मुनाफा था। नेक्स्ट, तो तामसिक दान क्या होता है? अगर आप इसलिए दान दे रहे हैं ताकि दारू पिए, नशा करे, तो ये कौन से दान में आता है? तामसिक दान। पता है लोग ऐसे आते हैं आपके दरवाजे के बाहर और उसका अजीब ही हुलिया रहता है, ऐसा लग रहा है कि ये दारू पिया है और भीख मांगने के लिए आता है। तो अगर आप उसको 50 रुपए देंगे या 10 रुपए देंगे और अगर उससे वो दारू पीता है तो उस दारू के कर्म किसको जाएंगे? हमें लगेंगे, दान करने वाले को। दान करने दान वाले को। करने वालों को लगेंगे। नेक्स्ट, राजसिक दान। राजसिक दान में क्या होता है कि हम इसलिए कुछ दे रहे हैं ताकि बदले में हमें कुछ मिले, और अयोग्य व्यक्ति को देते हैं, है ना, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें भी कुछ बदले में मिले। तो अपेक्षा से जो हम दान करते हैं उसको राजसिक दान कहते हैं। नेक्स्ट, ये तामसिक दान है। ओके, नेक्स्ट, राजसिक दान, है ना, जिस तरीके से ये सरकारी दफ्तर का व्यक्ति है, रिश्वत दे रहा है,
रिश्वत डाल रहा है उसमें ताकि कुछ मिले। नेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दान है कर्तव्य समझकर, है ना, प्रति उपकार नहीं है, देश पवित्र है, काल समुचित है, पात्र योग्य है। इस भावना से अगर हम दान देते हैं, सत्वगुणी दान। राजसिक दान क्या है? कर्म फल की इच्छा, मतलब कुछ बदले में मिलना चाहिए। प्रति उपकार, हाँ उपकार तो रहेगा मेरा, मैं कुछ दे रहा हूँ। और तीसरा है अनिच्छा पूर्वक, उसकी इच्छा नहीं देने की लेकिन देना पड़ रहा है, राजसिक दान, है ना। जैसे आपके घर के बाहर आते हैं कुछ वर्गनी के लिए, पता है ना, नवरात्रि के समय, गणपति के समय आते हैं क्या नहीं, है ना। तो आपकी इच्छा होती है कि देने की? नहीं होती है, लेकिन क्या करते हैं, सोसाइटी की वजह से देना पड़ता है ना। सोसाइटी वाले क्या कहेंगे कि इसके पास 50 रुपए भी नहीं है देने को, है ना, तो इसके लिए दे देते हैं। मतलब क्या, अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है लेकिन ले लो भाई अभी और पीछा छोड़ो, है ना। अगर गुरुजी तो इस इच्छा से तरीके दे से तो, दान है। इच्छा हो तो देने की, तो क्या किस में आएगा वो? इच्छा से भी देंगे लेकिन वो अयोग्य है व्यक्ति है ना, अयोग्य व्यक्ति है, उसके बाद अपवित्र है स्थान पे जाकर। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि हम गणपति के समय हम जब उधर रहते थे तो हम वर्गनी देते थे, मतलब वो चंदा देते थे, है ना, 50 रुपया। और अभी वो जिद करते हैं कि नहीं नहीं आपको 10 रुपया नहीं देना पड़ेगा, कम से कम 100 रुपया फाड़ना होगा, ऐसा जिद भी करते हैं। और अगर हम वो देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, गणपति के समय वो पत्ते खेलने बैठते हैं, है ना, पत्ते खेलते हैं रात भर, और हमारे पैसे के इधर उधर उधर उधर। तो क्या हुआ, हमारा पैसा कहाँ गया? गणपति को गया क्या? गणपति को नहीं गया। तो इसके लिए हम आगे से ये कहा कि हम कुछ स्पॉन्सर करेंगे, है ना, हम फल वगैरह 100 रुपए के चाहे तो आपको गणपति को चढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए भी वो मना करते हैं, बोलते नहीं नहीं हम ही लाएंगे, पैसा दे दो करके। तो इस तरीके से अभी चल रहा है ना। तो अपवित्र स्थान, जी, तो जो इनकम टैक्स बचाने के लिए डोनेशन देते हैं, हाँ वो किस कैटेगरी में आएगा? हाँ वो भी इसी में आएगा, राजसिक में आएगा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा है कि मेरा कुछ बचे, है ना, तो वो राजसिक में आएगा। क्योंकि सत्वगुण में क्या आता है, अगर वो आप डोनेशन देते हैं और आपका टैक्स बचता है, तो जो बचा हुआ टैक्स भी आप हुंडी में डालते हैं वापस, है ना, बचा हुआ टैक्स, तो फिर वो सत्वगुण में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? हमें मान लो हमें 30% टैक्स बचा और 70% हमने दान दे दिया, तो क्या पूरा का पूरा 100% जो दान है वो सारा का सारा उसी में चला गया, राजसिक में चला गया? हाँ, जो बचा हुआ 30% भी अगर आप दोगे मंदिर को दे दिया, तो हमने मंदिर को दिया दान, तो चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये बताया गया है ना। अपवित्र, अनुचित, अयोग्य, अनादर और उपेक्षा, है ना। उपेक्षा किए बिना, जो उपेक्षा से मतलब आ, जो व्यक्ति है अयोग्य है और अपवित्र स्थान है, वहां पर अगर आप उसको दान देते हैं, है ना, तो वो इसमें आता है, तो फिर वो गलत जगह पर आता है बेसिकली, है ना। तो इसके लिए अगर आप दोगे तो कई लोग बोलते हैं कि भूखे को रोटी खिलाओ या भूखे को ये दे दो। तो इसके लिए अगर आप भक्त हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे रखते हैं, आप पैसा मत दीजिए उनको, आप कुछ चीज वस्तु आप लेकर दीजिए, है ना, अगर आपको ज्यादा ही दया है तो। क्योंकि वस्तु से वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लो आप पैसा देते हैं और उस पैसे से वो गुटखा, गुरुजी आवाज नहीं आ रही गुरुजी है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी गुरुजी, अगर कोई साधु वैष्णव को अगर देते हैं तो दान, उनका तो कर्म नहीं लगता है गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी लोग भक्त हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक प्रसाद रखना चाहिए हमारे साथ और वो हमको देना चाहिए। नहीं तो आप कोई वस्तु उनको लेकर दीजिए या उनको खाना खिलाइए, है ना, लेकिन आप पैसे मत दीजिए। पैसे देने से क्या होता है बताइए जरा मुझे। अगर आप उसको 50 रुपए देते हैं तो क्या होगा,
वह कुछ उसका गलत गलत किया, गलत चीज करेगा, हाँ फिर हमें उसका फल मिलेगा। जी, तो हमें उसका फल मिलेगा, बराबर है। ओके, नेक्स्ट, यदि इन 3 कार्यों में भी गुणों का दोष है तो फिर कोई ऊपर कैसे उठेगा? तो भगवान कहते हैं 3 शब्द है, ओम तत्सत। ओम तत्सत शब्द का तुम उच्चारण करो कोई भी कार्य करने के पश्चात। अर्जुन कहता है समझ में नहीं आया कृष्ण, समझाइए जरा। तो भगवान कहते हैं ओम तत्सत का अर्थ है परम सत्य, मतलब सब कुछ उन्हें संतुष्ट करने के लिए करो। मतलब तुम जो कुछ भी कर रहे हो किनकी प्रसन्नता के लिए करो, कि कृष्ण संतुष्ट हो जाए, भगवान संतुष्ट हो जाए। जैसे आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाने से कितने जीव मर जाते हैं कि नहीं, है ना। आप जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हो, कोई ना कोई कीड़ा तो आ ही जाता है ना। तो अगर आप भगवान के लिए नहीं करोगे तो उस कीड़े का मारने का फल किसको भुगतना पड़ेगा? वो जो खाना बना रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अगर हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं तो फिर वो सजा माफ हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमें भगवान के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट, ओम तत्सत मतलब विष्णु के लिए करो, विष्णु का जपते हुए करो। तो हम फिलहाल उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, भोग लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं। नेक्स्ट, असत और उसका परिणाम क्या होता है? तो भगवान कहते हैं असत मतलब श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी है असत है वो। और परिणाम क्या है? इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ है वो। तो इसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, श्रद्धा है आपकी बढ़ भी सकती है और श्रद्धा आपकी घट भी सकती है। एक क्षण में वो श्रद्धा आपकी घट जाती है, एक क्षण में श्रद्धा बढ़ जाती है। ये उसी पे निर्भर करेगा कि आप किसका संगति करते हैं। और इसके ऊपर मैंने लंबा क्लास दिया था अभी, कई और मंथरा के ऊपर, है ना। तो हम सबके हृदय में एक राम जी है, हम सभी कई के समान ही है, लेकिन कभी मेरे जीवन में मंथरा आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा खतरा है मंथरा रूपी है, जो लोग हैं हमारे आसपास ही रहते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट, ओके, तो इस तरीके से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, रजस तमस सत्व। नेक्स्ट, ओके, इस तरीके से नेक्स्ट, ओके, तो अभी अब शिक्षा है, सबको आगे बढ़ने का मौका है ना। सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसको केवल पहचानना है मैं तामसिक श्रद्धा में हूँ, राजसिक में हूँ या सात्विक श्रद्धा में। नेक्स्ट, आदतों से लाचार है हम। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है, आप प्रवचन में बराबर बोलते हैं, 1 घंटा ऐसा लगता है कि सब मेरे मन की ही बातें बोल रहे हैं। ऐसा कितने लोगों को लगता है, लेकिन क्या करे गुरुजी, आदत से हम मजबूर है, लाचार है ना। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहेगा, है ना, कि सब पता है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन क्या करें, आदतें नहीं जा रही है। सुबह उठने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, जैसे ही 4 बजे अलार्म बजता है ऐसा लगता है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, है ना। तो ये हमारा, है ना, तो आदत से लाचार है हम। तो आदत कौन सी हो? तमोगुनी आदत है, रजोगुनी आदत है, तो सतोगुनी आदत में हमको आना चाहिए। नेक्स्ट, वो है जो हम खाते हैं। अगर कोई मांस खा रहा है तो वो कैसा रहेगा? वह हमेशा हिंसक रहेगा, है ना, हिंसा करेगा वो, है ना। अगर कोई सात्विक है, खाना खाता है, तो वो वैसा शांत रहेगा। शांत। और अगर तामसिक रहेगा, शराब पीता रहेगा और पता नहीं क्या क्या, चाइनीज बेनीज, है ना, मुझे अभी इतने नाम में भूल गया हूँ। चाइनीज है, बहुत सारा आइटम रहता है बाहर का, खाना खाते रहते हैं, वैसे वो रहते हैं ना, फिर चाइनीज चाइनीज बन जाते हैं फिर वो, है ना, अलग ही तरीके से वो अलग हिंसक तरीके हो से वो, जाते। उनका सब हिलिया होलिया वगैरह सब वैसा ही होता है ना। फिर वो छोटा सा चोटी क्या रखेंगे और क्या क्या अजीब अजीब वो उनका ये रहता है, हेयर स्टाइल रहता है,
देखा आपने ऐसे लोग कॉलेज में ऐसे हमको दिखाई पड़ते हैं, है ना, अजीब ऐसा कुछ तो चोटी रखेंगे और बीच में ऐसे भारत का मैप या अफ्रीका का मैप भी निकालेंगे ऐसे, है ना, तो कानों ऐसा में भी पहनते हैं गुरुजी, कानों हाँ में जी, कुंडल कानों भी में पहनते बालियां, हैं। तो जी जी जी, तो आप लोग अभी मैं तो जी जी, तो मैं तो अभी जंगल में रहता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी आप लोग शहर में रहने वाले लोग हैं तो आप इसका ज्यादा अनुभव करते होंगे, है ना। तो हम जो भी खाते हैं वैसे हम हो जाते हैं, इसके लिए हमको खाना बदलना चाहिए, तुरंत तीखा नहीं खाना चाहिए ज्यादा। मैं हमेशा मेरे घर में बोलता हूँ कि मिर्ची बिल्कुल नहीं लाने का, है ना। अगर आप लोगों को चाहिए तो मिर्ची अलग से लेके बैठो, लेकिन खाने में मिर्च हरी बिल्कुल मिर्च। नहीं चाहिए। हाँ, हरी मिर्च तो बिल्कुल नहीं, और नहीं कौन सा लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हरा मिर्च है, आप एक दो डाल दो, है ना। हाँ, हरी तो फायदा करती है गुरुजी। हाँ, हरी एक एक दो हरी में भी दो प्रकार की मिर्च आती है, एक बहुत हरी रहती है और दूसरा है थोड़ा डार्क हरी रहती है। तो जो डार्क हरी रहती है ना वो तीखी रहती है, और थोड़ा सा वो पतला हरी रहती है ना वो थोड़ा सा कम तीखा वाला होता है। तो हम वही लेके आते हैं, बोलते गलती से दो चार भी डाल दिए तो भी कुछ काम चल जाता है, लेकिन जिस दिन ज्यादा डाल गया बाप रे उस दिन तो मैं हेवी हो जाता हूँ। मैं बोला कि ये सब करने का नहीं, है ना, क्योंकि और बाद में क्या होता है ना, सारी इच्छाएं जागृत हो जाती है मिर्च खाने से। तो इसके लिए जैसा हम खाओगे ना वैसे ही हम रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद ध्वनि फिल्टर का प्रयोग करें, है ना। ध्वनि फिल्टर मतलब जिस तरीके से ये कान में, है ना, लगा सकते हैं। नेक्स्ट, हरिनाम शुद्धिकरण का फिल्टर है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे फिल्टर है, बड़ा फिल्टर, इसको कान में लगाइए, है ना। देखिए हमारे कान हमेशा एंगेज होने चाहिए ताकि कानों में अच्छे ही विचार, क्योंकि कान ये सबसे खतरनाक भी इंद्रिय है और सबसे उपयोगी इंद्रिय भी है। अगर आप कान को हमेशा सकारात्मक चीजों को ही एंट्री करवाएंगे ना तो भक्ति में आगे जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप कानों को ऐसे लोगों को शब्द सुनेंगे जो बहुत निगेटिव है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए अपने कानों को बचाइए, है ना जी। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम प्रणाम गुरुजी। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी राम पंचांग हरे राम प्रणाम। सभी भक्तों के साथ करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी हरे कृष्ण को हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। प्रतिमा माता जी पंचांग हरे कृष्णा बेबी मंडल हरे कृष्ण मामनी हरे माता कृष्णा जी प्रतिभा पंचांग माता जी, प्रणाम। एक बात पूछिए आपसे। हरे कृष्ण हरे नमिता माता जी पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी, एक बात हरे पूछो। कृष्ण पंचांग प्रणाम। এই যে 10 যে আমাকে বাংলাতে বলবো। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে এই যে আমাকে যে বললো গুরুজি সকালে, মানে মর্নিং এ যে বললো যে 10 অপরাধের নাম, এটা না আমার না নাই গো। আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, বাংলা লেখাটা আপনি বুঝতে পারবে কিনা আমি জানি না, হিন্দিতেই আচ্ছা লিখে দেবো। হিন্দিতে, আপনি পারবেন? আপনি পারবেন? হিন্দিতে তুমি আমার আমার ফোন আমার মোবাইলে তুমি পাঠিয়ে দিবে হিন্দিতে, আমার মেয়ে তা হিন্দি পারে। এই তো বলো কি মমতা বল। মাতাজির কাছে আছে, ওনাকে বলুন উনি পাঠিয়ে দেবেন। আমি নাহলে পাঠিয়ে দেবো মাতাজি, আপনাকে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবো। মমতা মাতাজি ঠিক পাঠিয়ে আছে। দেবেন। হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দেবো, প্রথম মাতাজিকে লিখতে হবে না, আমি পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে, আছে। আমি কিভাবে পাবো এটা তোমার হোয়াটসঅ্যাপে?
হ্যাঁ আমি হোয়াটসঅ্যাপে করে দিচ্ছি যদি নাম পাই হোয়াটসঅ্যাপে করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। हरे হরে कृष्णा কৃষ্ণ প্রতিমা মাতাজি হরে কৃষ্ণ মাতাজি হরে কৃষ্ণ প্রতিমা মাতাজি হরে কৃষ্ণ প্রণাম। तो मेरा प्रणाम तो मेरा पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी को कृष्णा पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा माता जी पंचांग। पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीला माता जी पंचांग प्रणाम हरे। पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी आज कौन सा विषय लिया था? प्रणाम। हरे कृष्णा शीला माता जी आप 16 माला करती हैं? हाँ 16 माला तो नहीं होती खैर झूठ नहीं